हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज बताऊंगी, लेकिन सिर्फ ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं। पहली एनर्जी ऐसी है कि जो मैंने अपनी जैसे पिछली एनर्जी रीडिंग में बता दिया था कि वो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो वो उनकी जो रियलाइजेशन है वो चल रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। वो अपने अपने होने का एग्जिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब वो उनका हाल वो है जो आपका इनिशियल स्टेज ऑफ अवेकनिंग था, जब आप इस जर्नी में एंटर हुए थे। जो आपको जैसी फीलिंग थी, जैसा आपको सारी चीज़ें एक एक करके चीज़ें सामने आ रही थी कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या गलत किया आपने, क्या गलत हुआ आपके साथ, है ना। आपको एक अलग से ही पता चला कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपका कोई पार्टनर है जिसने आपको ट्रिगर दिया है, या जो भी कुछ है। ये जो जितनी भी अवेकनिंग की साइंस है वो अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ हो रहे हैं, और स्पेशली वो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फॉर द नॉइज़, एक मिनट। हाँ, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा जिसे इग्नोरेंट थे, जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा अपने आप में, अपने ईगो में रहा करते थे, और बहुत ज़्यादा उनके ये कह सकते कि उनके एक से ज़्यादा पार्टनर हुआ करते थे, है ना। और इस तरीके से जो डिवाइन मैस्कुलिन्स थे, अब उनको एक अवेकनिंग की तरफ लाया जा रहा है, जैसे उनकी आंखें खोली जा रही हैं। तो वो अपने सर्च में निकले हैं। अब आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखोगे, अगर आप अपने काउंटर पार्ट से कनेक्टेड हो तो आप देखोगे कि वो इस टॉपिक पे बात करना शुरू कर देंगे। मतलब पहले जो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो अब ये बात करना शुरू कर देंगे। उनको चीज़ें समझने में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, कि उनको जानना होगा कि अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है। इस तरीके की एनर्जी एक सेट है जो ऐसी है। दूसरी सेट ऑफ एनर्जी एक ऐसी है जो आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो, उनकी जो एनर्जी राइज अप हो रही है। अब आप देखोगे कि वो अपने सोल पर्पस की सर्च में निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक है जो अपनी खुद की सर्च में निकले हैं, और एक है जो अपने सोल पर्पस की सर्च में निकले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में। उनको वो किसी और डायरेक्शन के लिए आए थे, और अब तक वो कुछ और डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी तरीके के उनके थॉट्स हैं, जो सेकेंड सेट ऑफ एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ उनकी। ओके, और वो जो है सेकेंड सेट जो मैं बता रही हूँ, वो उनमें से आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। अकेले से मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डायरेक्शन को लेके, अपनी जर्नी को लेकर। और इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि आपने जितना खुद पे काम किया हुआ है, जिन लोगों ने बहुत काम किया हुआ है खुद के ऊपर, खुद के सोल पे, बहुत सी रिसर्च की है, बहुत से अपने ऊपर हीलिंग प्रोसेसेस किए हैं। आप जो लेवल पे असेंड हुए हो, उसकी वजह से आपके काउंटर पार्ट पे भी उसका इफ़ेक्ट आया है। ओके, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो ये बोलते हैं कि हमने इतना कुछ किया, क्या हुआ, उस इंसान पे फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो टाइम आया है जो फ़र्क आपको दिखेगा उनके ऊपर। आप अचानक से चीज़ें देखोगे कि अरे ये इस इंसान को क्या हुआ, ये इतना स्पिरिचुअल कैसे हो गया, ये इतनी ऐसी बातें क्यों कर रहा है ना। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स में आप देखोगे, उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर एक
फेमिनिन एनर्जी का राइज अप देखोगे, साथ ही साथ फेमिनिन एनर्जी से राइज अप से मतलब ये है कि एक नर्चरिंग एनर्जी होगी जिससे वो सही गलत को समझेंगे, और एक मैस्कुलिन बैलेंस्ड एनर्जी आप उनमें देखोगे जिससे वो अपना स्टैंड लेना शुरू करेंगे, अपनी एक स्ट्रेंथ को समझेंगे कि वो क्या हैं, उन्हें क्या कहाँ सही को सही बोलना है, कहाँ गलत को गलत बोलना है। ये सारी चीज़ें आप उनमें देखोगे। तो अभी फ़िलहाल सेकेंड सेट ऑफ एनर्जीज़ को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपकी तरफ से नहीं, वो डिवाइन की तरफ से है। और जो पहला सेट मैंने आपको बताया उसमें ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको आपकी तरफ से या अपनी कार्मिक फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हों। तो जहाँ पे फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन्स आके सेटल हो रही हैं, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को सरेंडर मोड में आ गई हैं, उनके जो काउंटर पार्ट हैं, उनके जो पार्टनर हैं, ट्विन फ्लेम हैं, अब वहाँ पे आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रैक पे आता हुआ देखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज ये बोला है मैंने तो आज के आज हो गया या कल के कल हो गया। आप मान लो 11/11 पोर्टल तक या ये ईयर एंड तक आपको बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा राइज़ अप होना शुरू हो गई है। तो अगर आप कनेक्शन में हो अपने काउंटर पार्ट के, तो आपको ये चीज़ें बहुत ईज़िली और जल्द ही दिखाई देने लग जाएंगे। ओके, तो डिवाइन फेमिनिन्स का यहाँ पे एक ही काम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद की मेंटल हेल्थ पे काम करें, ख़ुद के सोल लेवल पे काम करें, जितना ख़ुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें। स्पेशली रूट चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे, ये दो चक्रास बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ। तो इन दो चक्रास पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप अगर जितना काम करोगे आपकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वहाँ पे उनको मिलेगी। ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स को ड्रीम में भी बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कभी उनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि वो किसी से फ़ाइट बैक कर रहे हैं, कभी उनको ऐसा ड्रीम आ रहा है कि वो किसी को किसी तूफ़ान से या किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिर उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, है ना। बहुत दूसरों के लिए कर लिया, अब अपने लिए करूं, और जिनको मेरी एनर्जी की ज़रूरत है मैं उनके लिए कुछ करूं। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के ड्रीम्स, इस तरीके की एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा फ़्लो हो रही है और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत टाइम हो गया आपको डिस्कनेक्ट करके रखा था कम्प्लीटली, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी हो, तो आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत जल्द कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की कहीं ऐसे मुलाकात हो जाएगी या कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत राइज़ अप है। अब आप इसको यूनियन समझ लो, या फिर आप डिवाइन ने एक आपका कनेक्शन सेट किया होगा जो थोड़े टाइम के लिए ही होगा। इस वक्त परमानेंट यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट अभी भी फ़िलहाल वो एनर्जी उतनी लेवल पे आई नहीं है जो मैं परमानेंट यूनियन की बात करूँ इतना खुल के। कोई 1-2% हो सकता है जिनका परमानेंट यूनियन हो जाए, लेकिन 11/11 आने तक बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका यूनियन। तो अभी फ़िलहाल डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पे काम हो रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करें, वो होने दें, वो जैसा चल रहा है वो चलने दें। इस वक्त हो सकता है कि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगलिंग फ़ील कर रहे हो आप कि भाई मैंने क्या बिगाड़ दिया इस बंदे का, ये मुझसे क्यों ऐसा हो रहा है ना। इस तरीके के आपके थॉट्स आ सकते हैं, इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि वहाँ पे भी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ से वो काउंटर पार्ट जो हैं आपके, वो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। तो इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। दोनों ही सेट को मैं ये गाइडेंस दूंगी कि दोनों ही सेट को डिस्टर्ब ना करें। अभी डिवाइन फेमिनिन्स का एक ही काम बचा है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। आप अपने जो डिटैचमेंट एनर्जी में हैं या फिर आप अपनी सेल्फ़ लव एनर्जी में हैं, तो आप वहीं पर रहें, वैसे ही रहें। बीच बीच में हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट आके आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, है ना,
थोड़ी आपकी एनर्जी लेने आ जाए, उधर नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है एज़ ऑफ नाउ। उनको उनकी जर्नी में ट्रैक पे आने दीजिए। अगर आप बार बार एनर्जी दोगे तो वो काम वहाँ से बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। अब आप देखोगे कि बहुत से, जैसे 2015-17 के अराउंड ऐसा हुआ था कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स अवेकन हुई थी और उन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे चीज़ों को लोगों को समझाने के, जैसे यूट्यूब हो गए या फिर NGOs हो गए या फिर किसी मल्टीपल तरीके जैसे उन्होंने चुन लिए थे अपनी बातों को अपने सोल फैमिली तक पहुंचाने के। सेम यही चीज़ अब डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ आप देखोगे कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा आगे आकर अपनी जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ओके, तो बहुत से ऐसे चैनल्स हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको गाइडेंस देते हुए दिखें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जगहों पे आपको ऐसे लगेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल चल रहा है, जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब डिवाइन मैस्कुलिन्स का बहुत ज़्यादा आप रोल देखोगे। तो डिवाइन फेमिनाइन्स का एक ही काम है कि आपको अभी शांत रहना है और अपनी एनर्जी को जितना हारमोनियस बैलेंस रख सकते हो उतना रखना है। बिल्कुल भी उनकी जर्नी को या अवेकनिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना, इसमें नुकसान आप ही का होगा। ईदर कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उनकी जर्नी में भी आगे आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि वो आप उनको अपनी एनर्जी देते रहोगे, वो उनकी जर्नी वहीं पर ही सीमित रह जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा डीप लेवल की चीज़ें हैं जो आपको शांति से और समझदारी से चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अपनी लाइफ में फ़ोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फ़ोकस कीजिए, अपना सेल्फ लव कीजिए, बाकी जो डिवाइन ने सेटअप करके रखा हुआ है वो चीज़ें होके ही रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।